तो सर, कैंडिडेट अक्सर कहते हैं कि कमांड टास्क सबसे ज़्यादा रिवीलिंग होता है। तो सर, कमांड टास्क में ऐसा क्या है कि वो उसमें सबसे ज़्यादा रिवीलिंग होता है कैंडिडेट के बारे में? अगेन बहुत बड़ा गलत वो है, इंफॉर्मेशन है ये। मिथ है। मिथ है ये। क्यों मिथ है? क्योंकि आपका जो पहला वाला जो 4 टास्क है, आपका जो जीडी, जीपी, पीजीटी और जीओआर, इसमें कम से कम 60 से 70% जो असेसमेंट है वो जीटीओ की खत्म हो गई होती है। मतलब कि अगर उसमें आप फेल हो गए, मतलब कि हम जो जीटीओ लैंग्वेज में बोलते हैं, उसमें अगर आप इनएडिक्वेट हो गए, आप कहीं पर कितना भी अच्छा कर लो, आप पास नहीं हो सकते। अच्छा, वहाँ पे अगर फेल हो गए तो? आपका स्टोरी वहां खत्म हो गया है। जी। वो मैं ये नहीं, ये बोलना गलत है कि स्टोरी खत्म हो गया है। उसके लिए मैं अलग सा मैं एक बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बोलते हैं कि वहां पे एक्चुअली उसका स्टोरी खत्म हो गया है। अभी वो चाहे जितना मर्जी कुछ भी कर ले, 50 ऑब्स्टिकल भी कर ले, वो पास नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छा लेक्चरेट दे दे, वो पास नहीं हो सकता। क्योंकि जो ओएलक्यूज हैं वो हमेशा निकलती हैं ग्रुप में। ओएलक्यूज का लेवल निकलता है इंडिविजुअल एबिलिटी में। मैं दोबारा बोलता हूं, ओएलक्यू है या नहीं, वो ग्रुप में निकलते हैं। वो ग्रुप में निकलता है। क्या लेवल तक है या क्या लेवल तक नीचे है, वो कहाँ निकलता है? इंडिविजुअल में। जैसे इंडिविजुअली। फॉर एग्जाम्पल, कोई रूल फॉलो करता है, कितना फॉलो करता है, वो इंडिविजुअल में निकलेगा। रूल तोड़ता है, किस हद तक तोड़ता है, वो इंडिविजुअल में निकलेगा। यानी कि पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों निकलता है इंडिविजुअल में। ठीक है। जी। कमांड टास्क में क्या है कि जीटीओ ये देखता है कि जो मैंने इसमें देखा था, ओएल क्यूज 15 ओएल क्यूज जनरली निकल आते हैं, जी। उसमें उसको कुछ एक जगह पे छोटे मोटे डाउट रह जाते हैं, जिसको हम अपने जीटीओ की भाषा में क्वेरी बोलते हैं। कमांड टास्क सिर्फ उस क्वेरी का रेजोल्यूशन के लिए होता है। कमांड उस टास्क। क्वेरी कमांड टास्क उस क्वेरी को सॉल्व करता है उसी तरीके से जैसे लेक्चरेट सॉल्व करता है, जैसे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल सॉल्व करता है। उसी तरीके से कमांड टास्क भी एक जरिया है, एक टूल है जीटीओ के जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन लाने के। इसलिए ये बोलना कि सिर्फ कमांड टास्क ही रिवीलिंग होता है, ये बहुत बड़ी गलती है, गलतफहमी है। दूसरी बात यह है कि कमांड टास्क में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि बाकी सब ठीक है, लेकिन उसमें डिटर्मिनेशन की कमी है। ठीक है, मतलब कि वो परसिवर नहीं करता, जब उसमें सामने कोई दिक्कत आती है तब वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी कहाँ कहाँ सॉल्व कर सकते हैं? लेक्चरेट में देखेगा, जीटीओ लेक्चरेट में देखेगा, लेकिन लेक्चरेट में क्या है, इसकी जो है इंग्लिश इतनी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, तो इसमें वो स्ट्रेस नहीं पड़ा होता। ठीक है। जी सर। दूसरा जो है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में क्या होता है, ऐसा कोई कॉग्निटिव स्ट्रेस नहीं आता। कॉग्निटिव स्ट्रेस का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल स्ट्रेस। इंटेलेक्चुअल। लेकिन जो कमांड टास्क में, उसमें आपको फट्टा भी उठाना है जो भारी है, आपको चलना भी है उसके ऊपर जब वो हिल रहा है, और साथ में आपको आइडिया भी लगाना है। तो इन तीनों चीजों के कारण हमें लगता है कि कमांड टास्क ही एक अकेला टास्क है जहां रिवील होता है। कैंडिडेट की जो पर्सनैलिटी वो हर जगह रिवील होती है। हाँ, सिर्फ कमांड टास्क सेकेंड लास्ट टास्क होता है, तो वो एक जगह होती है जहां पर जीटीओ के पास वो एक लास्ट जरिया होता है, जिसमें कि वो कैंडिडेट का जो फाइनल क्वेरी होता है उसको रिजॉल्व कर पाता है। क्योंकि उसके बाद तो आपका फाइनल ग्रुप टास्क आ गया, ग्रुप में आ गए। तो इंडिविजुअल टास्क में कमांड टास्क लास्ट है। तो हमें लगता है कि ये अकेला टास्क है जो रिवीलिंग है, ऐसा नहीं है। रिवील हर जगह पे होता है। इसे मिथ बना दिया गया है कि मिस ऐसा बना होता दिया है। है। अच्छा, प्रॉब्लम अभी क्या होते हैं, जिस तरीके से आपने एसएसबी को टफ माना था, उस तरीके से आप ये भी सोच के चलते हो कि कमांड टास्क टफ है। अच्छा, ये समझना जरूरी है, कमांड टास्क में हर कैंडिडेट को जीटीओ उस लेवल ऑफ कमांड टास्क पे लाता है जो ऑलरेडी कैंडिडेट का लेवल होता है। यानी कि टफ है ही नहीं। जो कैंडिडेट ने जो अभी तक इंटेलेक्चुअल लेवल दिखाया होता है, जीटीओ वही लेवल का कमांड टास्क लेके आता है।
ये जो कैंडिडेट है वो खुद के जो दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती हैं, जो तूफान चल रहा होता है, उसके कारण ये समझ के आता है कि ये पता नहीं क्या चीज है, और वो वहां फेल हो जाता है। अगर वो ये समझ के आए कि कमांड टास्क और पीजीटी और एचजीटी में कोई फर्क ही नहीं है, सेम है सभी। सब है, सब सेम है, वही कैंटिलीवर है, वही डायरेक्ट रैंकिंग है, फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि अभी पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, और आप उस जिम्मेवारी से डर गए हो, या तो एक ये, या फिर आपने जो कही सुनी बातें हैं उसको समझ लिया, और आपको लगा कि ये जो है बहुत ही टफ चीज। और इसके लिए क्या होता है, अच्छे से अच्छा बच्चा आके वहां फेल हो जाता है, और वो जीटीओ के मन में डाउट डाल देता है। और एक बात याद रखना, जहां एसएसआर के मन में डाउट आ गया, तो वो कैंडिडेट के बेनिफिट में नहीं, कैंडिडेट के अगेंस्ट ही जाता है। क्योंकि जीटीओ हो या साइकोलॉजिस्ट हो, इंटरव्यू ऑफिसर हो, वो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को देता है, ना कि कैंडिडेट को। इसलिए मेरा तो बस यही सुझाव है कि जब जी। आप जाते हो तो बिल्कुल बे बिना डरे हुए जाए, बिना किसी खौफ के जाए, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एंजॉय करें। जहां आपने रिलैक्स होकर जीटीओ जाए। टास्क एंजॉय किया, आपका अपने आप जो है, आपका क्लियर हो जो जाए। परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा। सर